आ गई है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी डिटेल्स पता होना बहुत ज़रूरी है, और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले भी आपको ये सारी डिटेल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहिए, और आज आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ हर एक पोस्ट से रिलेटेड और एनटीपीसी से रिलेटेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके नोटिफिकेशन से। मैं आपको उसका नोटिफिकेशन शेयर करने वाली हूँ, और उसके हर एक पेज 80 पेज का नोटिफिकेशन है। मैं जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूरी कोशिश करूँगी कि वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम कुछ और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, और वो पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने पद निकले हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो पद टोटल निकले हैं वो 8,113 निकले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर आप देख पा रहे हो तो 3,144 जो हमारे गुड्स ट्रेन मैनेजर के निकले हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा पद इसके निकले हैं। अब ये जो 5 पोस्ट निकली हैं ये किस किस लेवल की होने वाली है? लेवल 6 में सिर्फ 2 पोस्ट निकली हैं। आपकी स्टेशन मास्टर की निकली है, और आपकी किस की निकली है? टिकट सुपरवाइज़र की निकली है। उसके अलावा लेवल 5 की 3 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ये जो है 3 आपकी लेवल 5 की हैं, बाकी के 2 आपकी लेवल 6 की हैं। हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होने वाली है। तो इसकी जो एज लिमिट होने वाली है वो होने वाली है 18 to 36। ये एज लिमिट होने वाली है कि इस एज के बीच 18 से 36 उम्र के बीच के जो लोग हैं वो ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमने टोटल पद देख लिया कि 8,113 पद आए हुए हैं। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की इसमें बात करते हैं जिनसे संबंधित थोड़े छोटे छोटे डाउट्स बने हुए थे सभी के। तो वो हम सबसे पहले ये देखेंगे इसमें, ये कुछ इसका फिज़िकल जनरल फिटनेस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि A1 B1 किस टाइप का है। ये अभी हम ध्यान देंगे बाद में। अब आगे हम देखते हैं इस पे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इसका जो प्रोसेस होगा CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। टाइपिंग का टेस्ट सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ ही पोस्ट के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके अलावा आपका DV होगा, उसके अलावा आपका मेडिकल, उसके बाद आपको मिल जाएगी जॉब, और आप जो है अपनी सरकारी नौकरी वाली ज़िंदगी को जिएंगे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो हम स्टेज 1 की बात करते हैं, CBT 1 की बात करते हैं। तो CBT 1 जो आपका होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से GK के जो आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स आने वाले हैं, मैथमेटिक्स के 30 एंड रीजनिंग के आने वाले हैं 30। माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग एज यूजल जैसे हमेशा होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होने वाली है। तो माइनस मार्किंग 1/3 की है। स्टेज 2 में अभी हम सिलेबस की भी बात करेंगे। स्टेज 2 या CBT 2 की अगर हम बात करते हैं तो CBT 2 में जो है 120 टोटल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपका 50 GS का होगा, और 35 मैथमेटिक्स का, एंड 35 जो है वो आपका रीजनिंग का होने वाला है। लेकिन एक बार हम इसमें सिलेबस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। जो CBT 1 में होने वाला है वही CBT 2 में भी होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैथ्स आपका एज यूजल जैसा रहता है कि HM SF रेशियो, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें वही है। उसके अलावा जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, जनरल अवेयरनेस की, तो आपका वही करंट अफेयर्स, गेम, स्पोर्ट्स, और हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें इस पर आपकी आ जाएंगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स आ जाएगा, स्टैटिक GK आ जाएगा। स्टेज 2 में भी यही चीज़ होने वाली है। इसमें भी हमें 90 मिनट मिलने वाले हैं, 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, 1/3 की ही माइनस मार्किंग इसमें भी जो है होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइपिंग का टेस्ट किस किस के लिए होगा। ये बहुत एक क्वेश्चन बना हुआ था कि टाइपिंग का टेस्ट किस किस का होने वाला है। तो टाइपिंग का टेस्ट उसी का होगा जो टाइपिस्ट की वैकेंसी आई है। तो इसके लिए एक होगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसके लिए, और एक जूनियर जो आया है अपना, उसके अलावा जो आया है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो इनका जो है होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। बाकी किसी का भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। CBT 1 और CBT 2 जो है वो दोनों में कॉमन होने वाला है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट होने वाला है सिर्फ 2 पोस्ट के लिए। तो ये चीज़ हमने देख ली है यहाँ पे। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं
कि हाँ, उसके बाद जब CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई हो जाएगा, तो CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई होने के बाद टाइपिंग टेस्ट जिस पोस्ट का होना उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, उसके बाद जॉब। तो ये नॉर्मल प्रोसेस तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। उसके अलावा कुछ बुक्स की अगर मैं बात कर लेती हूँ, तो एज हम लोग को जो GK के लिए बुक रखनी है वो ल्यूसेंट रखनी है। और करेंट अफेयर के लिए भी मैं आपको आगे बुक्स की एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें करेंट अफेयर के लिए स्पीडी ऐसे करेंट अफेयर की बुक रखेंगे। मैथ्स के लिए वैसे मैं अगर सजेस्ट करूँ तो मैथ्स के लिए मैं राकेश अग्रवाल की बुक को सजेस्ट करती हूँ। रीजनिंग आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक मैं लेके आऊँगी वीडियो जिसमें मैं बुक्स से रिलेटेड आपको बताऊँगी किस टॉपिक को आप कैसे कवर करें, किसका कितना वेटेज होने वाला है और कितना कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो प्रीवियस ईयर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इससे संबंधित कोई भी जानकारी जो है मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी अपने चैनल के माध्यम से देने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।